तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार, इस वीडियो में बेसिकली मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के कि मान लो तुम्हें AIML फील्ड में जाना है या नहीं, मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, AIML फील्ड थोड़ा मैथमेटिक्स हैवी होता है। तुम्हें मैथमेटिक्स पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तुम अच्छे से सीख नहीं पाओगे। बस थियोरेटिकल थोड़ा थोड़ा तुम इंट्यूशन के टाइप से तुम चीज़ें पढ़ लोगे, पर तुमको पता नहीं चल पाएगा कि मॉडल काम क्या कैसे कर रहा है ना। तो उसके लिए तुम्हें मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम कितना मैथमेटिक्स आना चाहिए वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि अगर तुम AIML स्टार्ट करने जा रहे हो, पहले से तुमको कितना मैथमेटिक्स तो पढ़ लेना चाहिए। अगर आता है तो सही है, ये नहीं आता है तो तुम इसे पढ़ लो और फिर तुम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले यार बता दूं कि क्यों ज़रूरत है। देखो, मशीन लर्निंग में क्या है कि हम लोग कैसे वो वर्क करता है। बेसिकली हमारे पास प्रीवियस डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, और कुछ हम मॉडल बनाते हैं और उसके बाद हमारा आउटपुट आता है, प्रिडिक्शन आता है। ठीक है, तो ये जो डेटा है, डेटा को पहले हमें समझना होता है। तो उसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, उससे हम उसका यूज़ करके डेटा को समझते हैं। ठीक है, फिर जो आउटपुट आता है वो आउटपुट फिक्स नहीं आता है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है कि प्रोबेबिलिटी टाइप से आउटपुट आता है कि कितना करेक्ट है, वो प्रोबेबिलिटी में आउटपुट देता है। तो प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। मॉडल जो बनाओगे, फिर मॉडल क्या होता है, वो मॉडल सीखेगा ना डेटा से, कि सीखना तो पड़ेगा। तो जैसे y=mx+c होता है, तो तुम उसमें क्या होता है, m और c का वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना डेटा को देख के। तो वही यहाँ पे काफ़ी सारे m और c's होते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसे हम बेसिकली पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग डेरिवेटिव वगैरह का यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे मैथमेटिक्स होते हैं जो कि उसके लिए हम लोग कैलकुलेस वगैरह का यूज़ करेंगे। अब उसे कैलकुलेट करके कितना उसको चेंज करना है, उसके लिए हम लोग ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बताऊंगा लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं और कितना डिटेल में अभी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा की मैं बात कर लूँ, तो लीनियर अलजेब्रा एटलीस्ट पता ही होगा तुम लोग को, 11th-12th में भी पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ, तो या बीटेक में पढ़ते ही हो। तो उसमें बेसिकली तुम्हें ना वेक्टर्स वगैरह पता होना चाहिए। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, ये सब सीखना है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स वगैरह पढ़ लेना, जैसे डिटर्मिनेंट वगैरह क्या होता है, मैट्रिक्स के जो भी ऑपरेशंस होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, है ना। मैट्रिक्स एक हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं 11th-12th में, वो होता है। एक होता है कि केवल एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट होता है मैट्रिक्स में, वो सब देख लेना है, क्योंकि वो सब बहुत ज़रूरत पड़ेगा कहाँ क्या करना है। ठीक है, फिर जैसे कि रैंक कैलकुलेट करना, ये सब तुम सीखे ही होगे, है ना। लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस, है ना। फिर हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब इसमें पढ़ना है। फिर जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, है ना। फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या है, ये सब समझना है। ठीक है, तो ये सब अच्छे से पढ़ लेना, डॉट प्रोडक्ट वगैरह भी। तो मैथ में लीनियर अलजेब्रा में ये सब टॉपिक को अच्छे से कवर करना है ना। समझ लेना है कि वेक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, टेंसर क्या होता है, 3D 4D मैट्रिक्स होगा तो कैसे वर्क करेंगे, ये सब अच्छे से आइडिया ले लेना है, थोड़ा बहुत एटलीस्ट। पूरा एडवांस जाने की जरूरत नहीं है। मीडियम लेवल तक भी जाओगे ना, बेसिक टू मीडियम भी इसका आइडिया होगा। तो बाकी चीज़ें तुम जब AIML पढ़ोगे ना तो उसमें सीखोगे। ठीक है, वहाँ तुम प्रैक्टिस करोगे तो पता चलता जाएगा, बट एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर लूँ कैलकुलस के बारे में। तो कैलकुलस में जैसे कि यार स्टैंडर्ड है, इंटीग्रेशन हो गया, ये सब पता होना चाहिए। लिमिट्स वगैरह पढ़ लो, फिर डेरिवेटिव वगैरह पढ़ लो। डेरिवेटिव में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टी वेरिएबल होते हैं ना, मल्टी वेरिएबल होंगे वहाँ पे, तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस क्या होता है वो पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है। डेरिवेटिव में बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव काफ़ी यूज होता है। तो सिंगल वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करोगे, मल्टी वेरिएबल होंगे तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो ये सब सीख लेना है। ठीक है, इसमें चेन रूल्स वगैरह आ गए। फिर डेरिवेटिव में वेक्टर का डेरिवेटिव कैसे करोगे, वेक्टर के साथ डेरिवेटिव कैसे करोगे, मैट्रिक्स का वेक्टर के साथ, मैट्रिक्स का मैट्रिक के साथ डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो ये सब पढ़ लेना, ये सब यूज होंगे आगे। अगर तुमको AIML फील्ड में अच्छे से जाना है तो ये सब काफ़ी यूज होगा, तो ये सब देख लेना। ठीक है, फिर यार एक कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट डिसेंट करके आता है मशीन लर्निंग में। तो तुम ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है वो सीख लेना। कैलकुलस में बेसिकली डेरिवेटिव भी होता है, तो वो सब टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैलकुलस में इतना एटलीस्ट पता कर लेना, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है यार, जैसे कि बेसिक्स जो भी प्रोबेबिलिटी होते हैं वो सब पढ़ना।
ठीक है, वो सब का आइडिया होना चाहिए। फिर लाइक कुछ रूल है जैसे कि चेन रूल हो गया, बेस थ्योरम हो गया, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना। एंड तो ये सब पता होना चाहिए। उसमें चेन रूल यानी कि प्रोडक्ट रूल होता है, तो वो सब ठीक है। उसके बाद लाइक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सीखना है, वो सब स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में ही आएगा, ठीक है। एंड फिर स्टैटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में आएगा जैसे सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है डेटा में, वो सब सीखना है। फिर सेंट्रल जो भी होता है ना, जैसे कि लाइक मीन मीडियन मोड, ये सब समझना है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। उसके बाद फिर रेंज वगैरह क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है। इसके बाद एक ब्रॉडर टर्म है, टॉपिक है स्टैटिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है ना। थोड़ा इसमें टाइम जाएगा प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स में, ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ भी होगा, ये यूज़ होगा और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है समझने के लिए, है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से सीखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट जो है ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन में ज़्यादा मतलब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। लाइक वो तीनों अच्छे से एटलीस्ट वो तीनों पते होने चाहिए सही से, उन तीनों को पढ़ लो। ऑप्टिमाइजेशन में बस तुम लाइक कन्वेक्स पता होगा, कन्वेक्स नॉन कन्वेक्स क्या होता है, कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन सबसे यूज होगा तुम्हारा लाइक डीप लर्निंग मॉडल्स वगैरह में। तो कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन सीख लेना कि क्या होता है, एटलीस्ट पता होना चाहिए, है ना। बाकी चीज़ें बाद में सीखोगे, बट इतना पता होना चाहिए कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। फिर ग्रेडियंट मैंने बोला था कैलकुलस में, यहाँ ग्रेडियंट डिसेंट, वो ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है, ये सब पढ़ना है। बाकी जो भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, आरएमएसई प्रॉप, बैक प्रोपगेशन एंड ऑल, सो ये सब तुम जो है ना, वो तुम डीप लर्निंग वगैरह जब पढ़ोगे तब सीखोगे। तो बस अभी इतना जानना है कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो या इतना टॉपिक तुम्हें बेसिकली पता होना चाहिए, लाइक इजी टू मीडियम लेवल कम से कम पढ़ लो। और उसके बाद तुम कोडिंग वोडिंग सीख लो पाइथन में, और तुम सीखना शुरू कर दो मशीन लर्निंग वगैरह, ठीक है। फिर जब सीखोगे उसमें समझोगे चीज़ें, एल्गोरिथम समझोगे, तो वहाँ पे तुम मैथमेटिक्स इसका अप्लाई होगा, तुमको पता चलेगा, और कुछ एक्स्ट्रा नीड होगी वहाँ पे, तो वो तुम थ्रू आउट द लर्निंग सीखते जाओगे। बट इतना एटलीस्ट बेयर मिनिमम तुम्हें आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, कैलकुलस, ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा बहुत जो भी मैंने बताया, ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा, ये तुम अच्छे से कवर कर लो जितना मैंने बताया। सो ठीक है, तुम चाहे डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, रिसर्चर एंड ऑल, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, किसी फील्ड में जाना चाहते हो, इसको एटलीस्ट सीख लो, फिर आगे प्रोसेस करो सीखने की, ठीक है। सो या इस वीडियो में के लिए इतना ही था। बाकी अगर कुछ रोड मैप वगैरह चाहिए तो एएमएल प्लेलिस्ट फॉलो कर लो मेरे चैनल पे, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे रोड मैप वगैरह मिल जाएंगे एआई से रिलेटेड, ठीक है। और मैं डालते रहता हूँ, बाकी डालूंगा भी फ्यूचर में, ठीक है। तो इस वीडियो का इतना था, बाय बाय।